नमस्कार। मगवा महारानी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। मेरा नाम ऐश्वरी ज्योति है और मैं आज आपके सामने सुनीता विलियम्स के बारे में बोलना चाहती हूँ। भारत प्रतिभावानों का देश है। यहाँ के गांव-गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यहाँ की लड़कियाँ भी विशेष प्रतिभा रखती हैं। सब सुशिक्षित होकर आगे बढ़े और देश का नाम हमेशा ऊंचा। तो आइए आज हम सुनीता विलियम्स के बारे में जानते हैं। इनका जन्म अमेरिका के यूक्लिन ओहियो राज्य में हुआ था। 19 सितंबर 1965 में हुआ था। इनके पिता का नाम दीपक पांडेय था। वे जो है भारत से 1964 में अमेरिका चले गए। उनकी माता ओरविलियन पांड्या अमेरिकी मुल्क की थी। उनके पिता का संबंध गुजरात जिले के मेहसाना से है और उनकी माता जो है स्लोवेनिया से है। सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर एक कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। सुनीता ने किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताने, अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड भी बनाया। इसके साथ साथ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में ऐसे कई परीक्षण भी किए जो भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। सुनीता ने इस साहसी अभियान में रुचि दिखाकर यह प्रमाणित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों से भी किसी भी तरह में कम नहीं हैं। वे बड़े से बड़े लक्ष्य को साकार करने का साहस रखती हैं। आइए सुनीता विलियम्स से ही पूछते हैं, उन्होंने ये कारनामे कैसे कर दिखाए। क्वेश्चन है कि दुनिया में लाखों पायलट हैं, वैज्ञानिक हैं, किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल में 100 अंतरिक्ष यात्री हैं। वह कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अंतरिक्ष को दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की है? बढ़िया प्रश्न है। सुनीता ने उत्तर दिया, जब मैं 5 वर्ष की थी तो मैंने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर कदम रखते हुए चलते हुए देखा। मैं इस दृश्य से बहुत प्रेरित हुई और मैंने उस दिन से ठान लिया था कि अंतरिक्ष यात्री बनना है। किंतु यह इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैरीलैंड स्थित टेस्ट पायलट स्कूल जाने तक अंतरिक्ष यात्री बनने का मेरा यह सपना ही रह गया। मैंने जहाज और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में अपना पेशा आरंभ किया। इसी दौरान सुनीता एक दिन जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र पहुंची। यहाँ पर उनकी मुलाकात जॉन यंग से हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यात्री की तुलना की। यह तुलना काफ़ी प्रेरणादायक थी। मैंने शोध कर पता लगाया कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और अंतरिक्ष उड़ान के लिए मुझे सुनीता को बुलावा भी मिला। सुनीता अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती कि मुझे यह सुनहरा अवसर उससे मिला। फिर और एक प्रश्न है कि आप एक सफल अंतरिक्ष यात्री हैं। आप अपने आप को देखती हैं तो आपके जीवन में मैसाचुसेट्स शहर का क्या महत्व है? यहाँ के लोगों ने सुनीता विलियम कहती हैं कि उनका पालन पोषण जो है बॉस्टन के समीप हुआ। वे जहाँ तैरने जाती थी वह प्रांत हार्वर्ड में पड़ता था। वह प्रांत कैम्ब्रिज क्षेत्र में है, इसलिए उसने अपना बहुत सारा समय यहीं बिताया। उनके पिता डॉक्टर हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। यह क्षेत्र शिक्षा का गढ़ माना जाता था। यहाँ बहुत सारे शिक्षा केंद्र होने के कारण उनकी रुचि को असली पहचान मिली। यही कारण है कि आज जो सुनीता आपके सामने खड़ी है, दिखाई दे रही है, उनमें यहाँ के लोगों की प्रेरणा भी शामिल है। तब सुनीता की पढ़ाई के बारे में कुछ जानते हैं तो सुनीता कहती है कि वे पढ़ाई में तो श्रेष्ठ नहीं थी, औसत थी। स्नातक की पढ़ाई के बाद भाई को नेवी में भर्ती होते हुए देखा। उसे प्रेरणा मिली। उसने अपने लंबे लंबे बालों की चिंता। आज भी उसके बाल वैसे ही है जैसे अपने बालों को काट कर नेवी में भर्ती
होना चाहती थी। नेवी में चयन हो गया सुनीता जी का। मेरी दृष्टि यानी उनकी दृष्टि सटीक होने के कारण उसे पायलट की नौकरी मिल गई। वे जेट पायलट बनना चाहती थी, किंतु यहाँ पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वे हेलीकॉप्टर पायलट से ही संतोष कर बैठी। यहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा, कई बार विफल हुई, इसमें निराश भी हुई, बल्कि उन्हें लगा कि प्रेरणा ही प्रेरणा। उसी दिन उन्हें लगा कि हार जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है। सुनीता ने कहा कि वह भारत संतति की अंतरिक्ष यात्री है। हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं से उसकी सफलता की कामना कर रहा है। यही वे प्रार्थनाएं हैं जो व्यक्ति को साहस दुगना कर देती हैं। धन्यवाद।